बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। भक्कर में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर अजहर फारूक को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। मरूफ सहाफ़ी मलिक रिजवान ताहिर औलख ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर DSP DTO अजहर फारूक भक्कर को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मलिक रिजवान का कहना था कि नए DTO एक काबिल और पेशावर ऑफिसर हैं। इनकी क़यादत में भक्कर में ट्रैफिक निज़ाम मज़ीद बेहतर होगा और शहरियों को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल और शहरियों की सहूलत के लिए मौसर इक़दाम वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसे नई क़यादत यकीनी बनाएगी। शहरी और सहाफ़ती हलकों ने भी उम्मीद ज़ाहिर की है कि नई तैनाती से ट्रैफिक के मसाइल में वाज़ह कमी आएगी और निज़ाम मज़ीद बेहतर होगा। जोहर टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए IPL जुआ लगाने वाले 2 बके गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़मान हसीब अकबर और मोहम्मद इरफान गिरफ्तार होने वालों में शामिल। मुल्ज़मान IPL के जारी क्रिकेट मैचेस पर जुआ लगाया हुआ था। मुल्ज़मान के कब्जा से 2 मोबाइल फ़ोन्स, 6 लैपटॉप, हज़ारों रुपये ज़ायद रकम भी बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस पर भी जुआ लगाते थे। मुल्ज़मान मुख्तलिफ मोबाइल ऐप अकाउंट्स के जरिए ग्रुप जुआ भी करवाते थे। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी। SP सदर राना हुसैन ताहिर की SHO जोहर टाउन मोहसिन शहजाद पुलिस टीम को शाबाश। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। सांदा में बीवी पर तशद्दुद का वाक़या, तशद्दुद में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP इकबाल टाउन को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया था। पुलिस ने मरकजी मुलज़िम आसिफ के साथ इसके बहनोई अमजद और अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी की जा रही है। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। इस मौके पर तर्जुमान DIG ऑपरेशंस का कहना था कि मुतासर खातून को हर मुमकिन कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल-दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मुतासर खातून का मेडिकल करवाकर शवाहिद की बुनियाद पर केस को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। औरतों पर तशद्दुद करने वाले ना सिर्फ किसी रात के मुस्तहिक़ नहीं। लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह से खसूसी तकरीब का इनेकाद। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान पास करने वाले पुलिस अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए गए। SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत, DSP बाबर शौकत, इंस्पेक्टर उस्माना विक ने पुलिस अफसरान को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक लगाए। पुलिस अफसरान निसार भट्टी, उमर तारिक, राबिया बूटा, सुंबत तारिक, अरसलान अवान, गोशी अरशद, तारिक महमूद समेत 15 पुलिस अफसरान को प्रमोशन रैंक्स लगाए गए। इस मौके पर SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने कहा कि बर वक्त तरक्की मिलने से पुलिस अफसरान की कारकर्दगी में मज़ीद निखार पैदा होता है। पुलिस अफसरान को बेहतर रवैया, खुश अखलाक़ी, कम्युनिटी पुलिसिंग, जुर्म के खात्मे के लिए ड्यूटी सर अंजाम दें। उन्होंने पुलिस अफसरान को तलकीन करते हुए कहा कि महकमे की इज़्ज़त और आवाम की खिदमत से सरशार होकर फ़राइज़ की अंजाम दही करें। कमिश्नर रावी टाउन की मनमानियां फील्ड में जाने की बजाय ऑफिस में बैठकर सब अच्छे की रिपोर्ट अफसरान को भेजने लगे, जिसके बायस इलाका में जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप खुल गए। गंदगी के ढेर, भैंसों की सड़कों और गलियों में खुल्लम खुल्ला आमदरफ्त की वजह गंदगी ने इलाका मकीनों का जीना दोभर कर दिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर मलिक सजाद अवान अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लाखों रुपए तनख्वाह और देगर लग्जरी मराहिल लेने वाली असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज और मैडम उमेरा शाह जब कभी फील्ड में निकलती है, गोंगलों से मिट्टी झाड़ते हुए टिकटॉक बनाकर वापस ऑफिस आ जाती है। रावी जोन के इलाका बम्बा चुकिया में जगह गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर मैडम उमेरा ने अपनी आंखें मूंद रखी है। जगह जगह पेट्रोल की गैर कानूनी मशीनें, जगह जगह गंदगी के ढेर और सोने पे सुहागा ये कि गली मोहल्ले बैंसों से बड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तस्वीरात में देख सकते हैं कि गलियों का क्या हाल है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर को बता दिया गया था, लेकिन मैडम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। वाज़ेह है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर वही है जिनकी एक टिकटॉक वायरल हो चुकी है, जिसमें वो एक बेकरी पर पहुंचकर पूछ रही है कि आपने अभी तक शॉप बंद क्यों नहीं की। तो बेकरी वाला कह रहा है कि 12 बजे बंद करने का वक्त दिया गया है। तो मैडम कहती है कि अच्छा 12 बजे का वक्त है बंद करने का, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर को पंजाब हुकूमत के दिए गए नोटिफिकेशन का ही नहीं पता, तो वो क्या ड्यूटी देगी। जी सिटी बिलाल अहमद की ईस्टर के हवाले से गिरजाघरों के पादरी, मुंतज़मीन और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबरान से मुलाकात। मीटिंग में ईस्टर प्रोग्राम के सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल और इंतजामात का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, SP सिटी बिलाल अहमद की ईस्टर के हवाले से गिरजा घरों के पादरी, मुंतज़मीन और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबरान से मुलाकात। मीटिंग में ईस्टर प्रोग्राम के सिक्योरिटी अमवार पर तबादला ख्याल और इंतजाम का जायजा लिया गया। शिरका मीटिंग ने ईस्टर के हवाले से सिक्योरिटी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। ईस्टर के पुरमसरत मौका पर तमाम गिरजा घरों और आबादती प्रोग्राम को फील्ड फोर्स सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। सिक्योरिटी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल को अवालन तरजीहात पर हल किया जाएगा। तमाम
کرسچن کمیونٹی سیکورٹی معاملات میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ ایسٹر کے پر مسرت موقع پر گل کو پڑا کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ ہوائی فائرنگ انویلنگ کرنے والوں کے خلاف جو ہے ان کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ ایسٹر کی عبادت کے لیے آنے والے تمام افراد کی چیکنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ پارکنگ کو گرجا گھروں سے دور مناسب فاصلوں پر بتایا جائے گا۔ گرجا گھروں کے گرد و نواح میں مذکور سرگرمیوں کے بارے میں فوری متعلقہ جو ہے پولیس کو انفارمیشن کی جائے گی۔ گرجا گھروں اور کرسچن آبادیوں کے گرد و نواح میں سرچ آپریشن سمیت مؤثر پیٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ مل کر ایسٹر کی خوشیوں کو محفوظ بنایا جائے گا۔ جی لاہور کے مختلف بس اڈوں پر منشیات سپلائی کرنے والا ملزم گرفتار۔ مزنگ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم زبیر خان کو منشیات سمیت گرفتار کیا۔ ملزم کو خفیہ اطلاع پر مزنگ اڈے سے گرفتار کیا۔ دوران تلاشی ملزم کے قبضہ سے شاپر میں چھپائی ہوئی 1560 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزم لاہور کے مختلف بس اڈوں پر چل پھر کر منشیات فروخت کرتا تھا۔ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اظہر علی کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب محمد منشاء اللہ بٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے سیالکوٹ کے شہریوں کے لیے الیکٹرک بسوں کا اجرا ایک اہم عوامی سہولت ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے ضلع بیورو چیف شکیل سیٹھی سے۔ آج سیالکوٹ میں صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب محمد منشاء اللہ بٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے سیالکوٹ کے شہریوں کے لیے ماحول دوست الیکٹرک بسوں کا اجرا ایک اہم عوامی سہولت ہے، جس سے شہریوں کو جدید آرام دہ اور ماحول دوست سفری سہولیات میسر آ سکیں گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بس سروس کے باقاعدہ آغاز کے لیے بس شیلٹرز کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ وہ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ عباس ذوالقرنین اور چیف آفیسر زبیر بٹو کے ہمراہ بس شیلٹرز کی تعمیر اور میونسپل سروسز کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس کے دوران ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بس شیلٹرز کی تعمیراتی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں اور آئندہ 10 روز میں تمام زیر تعمیر شیلٹرز کو مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شہر کی حدود میں مجموعی طور پر 18 بس شیلٹرز قائم کیے جا رہے ہیں اور میونسپل کمیٹی کے دائرہ کار میں 15 بس شیلٹرز مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ کنٹونمنٹ ایریاز میں 3 بس شیلٹرز کی تعمیر تاحال جاری ہے۔ صوبائی وزیر نے ہدایات جاری کی کہ شہر کے اہم شاہراہوں پر پیچ ورک کو جلد مکمل کیا جائے اور اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر سفری اور شہری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے تجاوزات کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے اور شہر کو صاف، منظم اور خوبصورت بنایا جائے۔ اجلاس کے بعد ایڈمنسٹریٹر اور چیف آفیسر نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ کیمرہ مین بابا شیرا کے ساتھ شکیل سیٹھی، بیورو چیف آن نیوز سیالکوٹ۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے۔ ہمارے آن نیوز کے بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق محمد قاسم کھوسا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گوٹ حاجی محمد ابراہیم کھوسا جو کہ یہ میرا گوٹ ہے، یہ کنڈی جھنڈال تالاب حمید آباد جیانائی سے بھی بہت پرانا گوٹھا ہے، کم پیش 50 سال ہوئے ہیں اس گوٹ کو۔ ابھی تک یہ گوٹ بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ بارش کے بعد اس گوٹ کی حالت اس طرح ہوتی ہے۔ میں میر سلیم خان کھوسا کا حمایتی ہوں اور ہم باپ دادا سے ان کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں اور یہاں پر پولنگ اسٹیشن بھی ہے اور ان کو کبھی یہاں سے مایوسی نہیں ہوئی اور اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں نظر انداز کیا ہے، جو ایک افسوس کی بات ہے۔ صرف یہاں سروے کر لیا جاتا ہے پر عمل نہیں ہوتا۔ میری میر سلیم خان سے اپیل ہے کہ میرے گوٹ کو روڈ کی اشد ضرورت ہے، برائے مہربانی توجہ فرمائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی پیر محمد سلیم چشتی اور معروف صحافی محمد جاوید جویا نے ڈی پی او بہاول نگر فیاض سنپال سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور ضلع کا اضافی چارج سنبھالنے پر انہیں دلی مبارکباد پیش کی۔ ملاقات کے دوران خوشگوار ماحول میں باہمی امور، امن و امان کی صورتحال اور میڈیا پولیس کے درمیان تعاون کو مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پیر محمد سلیم چشتی اور محمد جاوید جویا نے کہا ہے کہ ڈی پی او فیاض سنپال کی تعیناتی سے ضلع میں جرائم کے خاتمے اور عوام کو بہتر تحفظ کی فراہمی میں مثبت پیش رفت متوقع ہے۔
DPO फयाज सनपाल ने मौजूद सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया है कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरे कार लाते हुए कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे और शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मीडिया माशरे की आंख और आवाज़ हैं और पुलिस मीडिया के दरमियान मुस्बत हमआहंगी से ही बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। कमीज शरीफ में शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया उतार चढ़ाव पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। शहरियों का कहना है कि पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में 137 और 184 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया और सिर्फ 24 घंटों बाद पेट्रोल 80 रुपये सस्ता कर दिया, जिससे अवाम मज़ीद परेशान हो गई है। कमीज शरीफ की अवाम ने हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक पॉलिसी को अजीब साइंस करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पहले पेट्रोल की कीमत 137 रुपये फ़ी लीटर जबकि डीजल की कीमत 184 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया। मादजा सिर्फ 24 घंटों के अंदर पेट्रोल 80 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया, जिसके बावजूद पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 57 रुपये फ़ी लीटर इजाफा बरकरार है। शहरियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि पहले ही महंगाई के सताए हुए अवाम के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। इनका कहना है कि हुकूमत के इस फैसले से अवामी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी और खातिर ख्वाह कमी की जाए ताकि आम आदमी ख़ुसूसन गरीब तबका इसे बर्दाश्त कर सके और महंगाई के बोझ में कमी आ सके। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कोपान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का गुड फ्राइडे और ईस्टर के मौका पर खसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है, जो ईस्टर तक जारी रहेगा। कंपनी तर्जुमान के मुताबिक गिरजाघरों, इबादतगाहों और अक़लीती आबादियों में सफाई के खसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिनमें गिरजाघरों के तरफ दाखिली खारजी रास्तों की सफाई, धुलाई और चूने से ताज़ीन राय शामिल हैं, ताकि इबादत के लिए आने वालों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। मज़ीद बरां कंपनी की टीमें मशीनरी के जरिए कूड़ा करकट के बर वक्त मुंतकिली, गली मोहल्लों की सफाई और क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, जबकि इजाफी अमला भी तैनात कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस मोहम्मद इम्तियाज़ुल्लाह के हमरा मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा किया है और सफाई इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अमले को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। CEO मोहम्मद नईम अख्तर का कहना था कि अक़लीती बरादरी को साफ, महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम करना कंपनी की अवलीन तरजीह है। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा और DPO अब्दुल वहाब ने कैथोलिक चर्च मॉडल टाउन A का दौरा किया, जहां उन्होंने ईस्टर और गुड फ्राइडे के मौका पर इंतजामात और सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने सफाई सुथराई, लाइटिंग और पार्किंग के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा है कि इबादत गाहों में आने वाले तमाम अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ और किसी भी हादसाती सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की हिफाजती इक़दाम मुकम्मल किए जाएँ। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल वहाब ने जिला भर के चर्चों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने, दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग और इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत जारी की हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा ने कहा है कि मसीह बरादरी को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जाएगा। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सईद हसन रजा ने सेटेलाइट टाउन कमर्शियल एरिया में वाक़िया फरीद पार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने ताज़ीन और राइज के जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर पार्क के मरकजी दाखिली रास्ते को खूबसूरत बनाया गया है, जबकि उन्होंने दरख्तों की कटाई और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देने और सफाई सुथराई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा का कहना था कि अवामी मकामात की खूबसूरती ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है और शहरी इलाकों में माहौलियाती बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने पार्क में सहूलियात की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम तेज़ करने की भी हिदायत की। कमर्शियल एरिया फरीद पार्क में तरक्याती सरगर्मियों के मुआयने के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर PHA राना मोहम्मद मसरूर भी इनके हमरा मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर बहावलनगर में अख्तर खरल के बतौर SHO तैनाती पर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद जावेद जोया ने इन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया है। अपने तहनीती बयान में मोहम्मद जावेद जोया ने कहा कि अख्तर खरल एक बासलाहियत, दयानतदार और फर्शनास पुलिस ऑफिसर हैं, जो अपने पेशा वराना अंदाज और बेहतरीन कारकर्दगी के बायस महकमा पुलिस में एक नुमाया मुकाम रखते हैं। इनकी थाना सदर बहावलनगर में तैनाती इलाके के लिए खुश आइन है, जिससे कानून की बालादस्ती और अमन अमान की सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी मुतवक्के है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अख्तर खरल की क़यादत में पुलिस फोर्स अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए जराइम के खात्मे में मौसर किरदार अदा करेगी। इनकी तैनाती से पुलिस और अवाम के दरमियान बाहमी तमाम ताउन और राब्त को भी फ़रोग़ मिलेगा। आखिर में उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह ताला अख्तर खरल को अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से सर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन्हें मज़ीद कामयाबियाँ नसीब हों।